हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या समर सीजन के स्टार्ट होते आपके भी इस तरह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है? और क्या आप भी इस तरह से स्मूथ, सिल्की, शाइनिंग, स्ट्रेट और फ्रिज फ्री हेयर चाहती हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी समर हेयर केयर रूटीन। क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और हमें समझ नहीं आती है कि हम किस तरह से अपनी हेयर केयर करें, कौन सा शैम्पू यूज़ करें, कौन सा शैम्पू यूज़ ना करें, किस तरह से हम अपनी हेयर केयर करें, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमारे हेयर फॉल को जो है वो बढ़ाती है, हमारे हेयर ग्रोथ को जो है वो इंक्रीज नहीं करती, और कौन सा हेयर ऑयल बेस्ट है हमारे हेयर के लिए। इसके साथ साथ हम प्रिपेयर करेंगे DIY हेयर स्प्रे, और हेयर के हवाले से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो इस समर में आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो देखते हैं वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, हेयर केयर ट्रीटमेंट एट होम। तो इसके लिए आपको पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही रह के इन मास्क को यूज करके अपना केराटिन कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ट्रूली कोमल का है और ये ऑर्गेनिक ब्लूम का है। अगर आपके हेयर फ्रीजी हैं, हेयर में शाइन नहीं है, हेयर जो है वो बहुत ज्यादा डल हो गया है, तो इस मास्क को आपने वीक में एक टाइम यूज करना और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। क्योंकि मेरे अपने हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी थे और इस मास्क को जब से मैंने यूज करना शुरू किया है, मुझे इसके 100% रिजल्ट जो है ना वो दिखे। इस मास्क को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप नहाने के बाद भी यूज कर सकते हैं, नहाने से पहले भी यूज कर सकते हैं, और अपने पूरे हेयर पे अप्लाई करने के बाद इस मास्क को आपने क्या करना है, आपने 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना है और फिर आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी DIY हेयर ग्रोथ मास्क, जिसके लिए हमें चाहिए एग योगर्ट और कोई सा भी इसेंशियल ऑयल। क्योंकि मेरे आलमंड ऑयल सूट करता है, तो यहाँ पे मैं आलमंड ऑयल के 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी। आलमंड ऑयल ऐड करने के बाद इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अपने हेयर पे अप्लाई करूंगी। ये एक प्रोटीन मास्क है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा डल हो गए, हेयर की ग्रोथ अच्छी नहीं रही है, बहुत ज्यादा हेयर जो है वो टूट रहे हैं, डैमेज हो गए हैं, ये मास्क आपने वीक में एक दफा अप्लाई करना है और आप इसके हैरान कुन रिजल्ट देखेंगे। तो इस मास्क को आप वीक में एक दफा, अगर आपके बहुत ज्यादा डैमेज है तो आप 2 दफा अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद 1 घंटा रुकें और उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर ले। इस तरह से बहुत सिल्की स्मूथ हेयर हो जाएंगे। टिप नंबर 2, सेलेक्ट शैम्पू अकॉर्डिंग टू योर हेयर कंडीशन। तो ये कुछ शैम्पू हैं जिनको मैंने पर्सनली यूज किया है। इनमें सबसे पहले तो अगर आपके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, ड्राई और डल हेयर हो चुके हैं, डैमेज हेयर हो चुके हैं, तो आप ये बेबी शैम्पू यूज करें। जॉनसन्स का ये शैम्पू है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई भी केमिकल नहीं है, इसलिए आप इसको सेफली यूज कर सकती हैं। और अगर आपका एक्सट्रीम हेयर लॉस हो रहा है, जैसा कि मुझे पिछले दिनों हेयर फॉल का मसला हो गया था, तो फिर मैंने ये जेनफॉर्म का एनाग्रो शैम्पू यूज करना स्टार्ट किया। 3 मंथ्स आपने यूज करना और इसके बेस्ट रिजल्ट है। आपके हेयर फॉल को तो कंट्रोल करता ही है बहुत अच्छे से, इसके साथ साथ हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज कर देता है और हेयर के अंदर जो है वो वॉल्यूम भी लाता है। और अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू चाह रहे हैं, तो फिर आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये विटामिन E+ आर्गन ऑयल शैम्पू यूज करके देखें। बहुत अच्छा ये शैम्पू है। अगर आपके फ्रीजी, डल, ड्राई हेयर है, बहुत अच्छे से उनको ये डील करता है। इसके अलावा स्कैल्प में गर्मियों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा खारिश होने लग जाती है, डैंड्रफ हो जाता है, तो ये इस चीज को भी बहुत अच्छे से डील करता है और ये बेस्ट शैम्पू है। मैंने इसे खुद पर्सनली यूज किया है। और लास्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जिन लोगों के डाई हेयर हैं तो वो ट्रेजमी का ये शैम्पू यूज करें। ये भी बहुत अच्छा केराटिन स्मूथ शैम्पू है, स्पेशली उन हेयर्स के लिए जिनके ऊपर डाई हुआ है, क्योंकि डाई हेयर में जो है वो केमिकल स्ट्रॉन्ग यूज हुआ होता है। तो ये शैम्पू बेस्ट है उन हेयर के लिए, क्योंकि ये हेयर को ड्राई नहीं होने देता, डैमेज नहीं होने देता। टिप नंबर 3, ऑलवेज डिल्यूट शैम्पू विद वाटर। तो जब भी आपने शैम्पू करना है, पहले उसे वाटर के अंदर आपने डाइल्यूट करना है और फिर शैम्पू यूज करना है। इससे जो शैम्पू के अंदर तेज केमिकल यूज होते हैं वो आपके बालों को डैमेज नहीं करते। और ऐसा करना इकोनॉमिकली भी है। इससे क्या होगा कि शैम्पू भी कम यूज होगा और थोड़े शैम्पू में आपके हेयर भी अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे। टिप नंबर 4, हेयर ऑयलिंग वंस इन अ वीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये सारे हेयर ऑयल हैं जिनको मैंने पर्सनली यूज किया है, और अगर आपको इशू है कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो फिर आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये प्रीमियम हेयर ऑयल यूज करें। हर्ब से बना हुआ है, काफी सारी इसके अंदर हर्ब्स है जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और समर में बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से डील करती है। अगर आपने ये हेयर ऑयल यूज नहीं करना तो कोई मसला नहीं है। ये सारे बाकी के इसेंशियल ऑयल है, जिसमें कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल है। इन सबको मिक्स करके भी एक आप ऑयल बना सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 5, मस्ट हैव हेयर इसेंशियल, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी इस ऑयल एप्लीकेटर की, कि जब भी आपने हेयर ऑयलिंग करनी, इस ऑयल एप्लीकेटर के थ्रू
करनी है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो वो आपके रूट्स तक जाएगा, और अगर आप ऑयल यूज़ कर रही हो कोई भी, वो आपके रूट्स तक जा रहा है तो ही वो आपको फ़ायदा दे रहा है, तो ही वो आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज़ करेगा। और इसके साथ साथ आपके पास ये स्कल्प मसाजर होना चाहिए। इसके ये सिलिकॉन के ब्रिसल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके स्कल्प को एक्सफोलिएट कर देते हैं। सुबह उठते ही अगर आप अपने स्कल्प की मसाज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके स्कल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होती है। टिप नंबर 6, वी हैव टू प्रिपेयर DIY हेयर परफ्यूम, जो कि मार्केट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा और हम इसको इकोनॉमिकली ही तैयार करेंगे। हमें चाहिए रोज़ वाटर और हमें चाहिए एलोवेरा जेल, जो कि मार्केट बेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बना के स्टोर करना है इस हेयर परफ्यूम को। और इसके साथ साथ हमें चाहिए विटामिन E के कैप्सूल। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बॉटल लेनी है और उसके अंदर हाफ बॉटल आपने जो है रोज वाटर ऐड करना है, और फिर 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल ऐड करनी है। तो रोज वाटर के अकॉर्डिंग ही हम इसके अंदर एलोवेरा जेल को ऐड करेंगे, और फिर हम विटामिन E का एक कैप्सूल इसके अंदर स्क्वीज कर देंगे। यहाँ पे रेडी हो गया है हमारा हेयर परफ्यूम, जो कि समर में बेस्ट है। आपके कंट्रोल करता है फ्रिजी हेयर को, डैमेज हेयर को कंट्रोल करता है, आपके हेयर को शाइनी बनाता है, और इसके साथ साथ कंट्रोल करता है ब्रेकेज को। टिप नंबर 7, राइट वे ऑफ कॉम्बिंग हेयर। तो आपने ब्रश यूज नहीं करना, आपने वुडन कॉम्ब यूज करना है, या फिर इस तरह के ब्रेसल्स वाला जो है वो ब्रश यूज करना है। और जब भी आपने वुडन कॉम्ब के थ्रू अपने हेयर कॉम्ब करने हैं तो आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से आपने हाथ रख के अपने हेयर को कॉम्ब करना है, बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करना है, इससे आपके बहुत ज्यादा बाल टूटेंगे। टिप नंबर 8, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। तो हम में से बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि वो पानी ज्यादा नहीं पीते, जिसकी वजह से उनका स्कल्प ड्राई हो जाता है, उनकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आप चाहते हो आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो और आपका स्कल्प जो मॉइस्चराइज है, तो आपने 8 ग्लास पानी पीने हैं। टिप नंबर 9, ट्रिम योर हेयर वंस इन अ मंथ। तो समर में तो वैसे ही बहुत ज्यादा जो है वो बाल दो मुंह हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा हेयर के। तो अगर आप इस तरह से ट्रिमिंग करते रहेंगे ना, तो आपके हेयर में एक वॉल्यूम आ जाता है, हेयर ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। जरूरी नहीं आप हेयर कट ही लें, जस्ट आप ट्रिम ही करा लेना तो यही इनफ होगा। टिप नंबर 10, सिलेक्शन ऑफ हेयर सीरम। ये दोनों सीरम बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली है और ये बेस्ट है। मेरे पास लिवोन है, अगर आपके फ्रीजी है तो 2 से 3 ड्रॉप आफ्टर शावर आपने यूज करने, अगर आपके फ्रीजी हेयर है। और नेक्स्ट मेरे पास जो हेयर स्प्रे या हेयर सीरम है वो है ऑर्गेनिक ब्लूम का। अगर आप स्ट्रेटनर यूज करें या फिर आप हेयर ड्राई यूज करें, आपने ब्लो ड्राई करना है, तो आपने इस तरह से इसको अपने हेयर पे स्प्रे करना और उसके बाद आपने स्ट्रेटनर यूज करना, तो ये आपके हेयर को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा। टिप नंबर 11, यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, जिसमें वेजिटेबल्स तो लाजमी तौर पे होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो तो आपने वेजिटेबल्स तो डेली बेसिस पे लाजमी अपनी डाइट में ऐड करनी है। अगर आपसे कच्ची वेजिटेबल्स नहीं खाई जाती तो आप इस तरह से डिफरेंट तरीकों से इसको बना के जो है वो अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपने अपनी डाइट में सी फूड को भी ऐड करना है, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करने हैं, और आपने सीजनल फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना है। टिप नंबर 11, ऑलवेज यूज स्क्रंचीज। तो जब भी आपने अपने हेयर को टाई करना है तो इस तरह की स्क्रंचीज यूज करनी है। बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट होती हैं, आपके हेयर के अंदर खिंचाव नहीं आने देती, आपके हेयर को जो है वो लूज सा रखती हैं, और इससे क्या होता है कि आपके जो हेयर फॉल है ना वो भी नहीं होता। आपके हेयर में जब खिंचाव नहीं आएगा तो फिर क्या होगा कि हेयर टूटेंगे भी नहीं। इस तरह से रात को सोने से पहले इन स्क्रंचीज को यूज करते हुए आप एक लूज सी ब्रेड बना के सोएं, बालों को बिल्कुल भी खुला छोड़ के ना सोएं, और इस तरह से ब्रेड बना के सो जाएं। टिप नंबर 12, ऑलवेज यूज सिल्क पिलो। तो इस सिल्क पिलो से क्या होता है कि पिलो का जो कवर होता है और हेयर में फ्रिक्शन पैदा नहीं होती, ये फ्रिक्शन पैदा होने नहीं देता, और इससे क्या होता है कि आपके बाल जो है वो टूटते नहीं अगर आप सिल्क का पिलो यूज करते हैं। टिप नंबर 13, समर हेयर स्टाइल। तो आपने हेयर एक्सेसरीज जो भी यूज करनी है ये ध्यान रखना है कि ये हेयर एक्सेसरीज आपके बालों में खिंचाव पैदा ना करें, क्योंकि समर है तो समर मोस्टली हेयर को आप खुला तो नहीं छोड़ सकते। आप इस तरह से टाई कर ले, या फिर आप अगर बन भी बना लेना तो भी आप बहुत ज्यादा इजी और कंफर्टेबल रहती हैं। जितना आप समर में बालों को खुला छोड़ेंगे उतने ही आपके हेयर डैमेज होंगे। तो आप इस तरह के हल्के फुल्के हेयर स्टाइल बना सकती हैं समर में, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लगते हैं। टिप नंबर 14, टेक सप्लीमेंट्स। तो बायोटीन के सप्लीमेंट्स अगर आप अपने डॉक्टर से पूछ के लें तो यही बेहतर होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो फिर आप बायोटीन के सप्लीमेंट्स का कोर्स 3 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।